नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने परिसर अध्ययन भाग 1 हमारी पृथ्वी हमारा सौरमंडल, इस पाठ में सूर्य, तारे, ग्रह, सौरमंडल इनके बारे में देखा। आज हम उपग्रह, वामन ग्रह, लघु ग्रह, गुरुत्वाकर्षण बल और अंतरिक्ष अभियान इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते उपग्रह किसे कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रहों को भी सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। रात के समय हम चंद्रमा को आकाश में देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हो पृथ्वी अपने चारों ओर घूमते घूमते सूर्य के भी चारों ओर घूम रही है। उसी प्रकार पृथ्वी के भी चारों ओर एक छोटा सा खगोलीय पिंड घूम रहा है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा अपने चारों ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। आप देख रहे हो पूर्णिमा के दिन दिखने वाला चंद्रमा का पूर्ण गोल स्वरूप। आकृति में दिखाए अनुसार सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों के उपग्रह होते हैं। सभी ग्रह अपने अपने उपग्रहों सहित सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। वामन ग्रह नेपच्यून ग्रह से परे सूर्य का परिक्रमण करने वाले तथा आकार में कुछ छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हें वामन ग्रह कहते हैं। आकृति में प्लूटो ग्रह दिख रहा है, वह सबसे छोटा ग्रह है। प्लूटो ये एक वामन ग्रह है। वामन ग्रह भी सूर्य के चारों ओर अपनी स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमण करते हैं। अब हम जानकारी लेते हैं लघु ग्रह के बारे में। आकृति में आपको मंगल तथा गुरु ग्रहों के मध्य छोटे छोटे असंख्य खगोलीय पिंडों की एक पट्टी दिखाई दे रही है। इस पट्टी में स्थित पिंडों को ही लघु ग्रह कहते हैं। लघु ग्रह भी सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमण करते रहते हैं। सूर्य के आकार की तुलना में सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, इसलिए वह आकार में सूर्य की अपेक्षा अत्यधिक छोटा होने पर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण खगोलीय पिंडों में एक दूसरों को अपनी ओर खींचने की अर्थात आकर्षित करने की क्षमता को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सूर्य का ग्रहों पर क्रियाशील आकर्षण बल और ग्रहों की सूर्य से दूर जाने की प्रवृत्ति, इन दोनों के प्रभाव के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। इसी तरह सभी उपग्रह भी अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। अब आप सोचो तो वृक्ष से गिरने वाला फल किस दिशा में गिरता है? आकाश से होने वाली वर्षा की बूंदें किस तरफ गिरती है? ऊपर फेंकी हुई गेंद किस तरफ गिरती है? इन सब चीज़ों का निरीक्षण या अनुभव लिया जाए तो हमें यह समझ में आता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की वस्तुएं पृथ्वी पर ही बनी रहती है। यदि कोई वस्तु जोर से ऊपर फेंकी जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंत में जमीन पर ही आकर गिरती है। अंतरिक्ष, हम बहुत बार अंतरिक्ष के बारे में सुनते हैं। क्या है यह अंतरिक्ष? ग्रहों और तारों के मध्य में पाए जाने वाले रिक्त स्थान को ही अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक पृथ्वी से दूर आकाश में दिखने वाले खगोलीय पिंडों के प्रति मनुष्य को सदैव कौतूहल रहा है।
इनसे संबंधित अनुसंधान करने के लिए वहाँ तक जाना चाहिए, परंतु किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ता है। इसी तकनीक को अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक बॉक्स देख रहे हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में अगर वो बॉक्स ले जाना है तो अधिक बल लगाना पड़ता है। उसी बॉक्स को अगर आपको नीचे की तरफ ले आना है तो वो अपने आप आसानी से आ जाता है। इसका कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल उसे आकर्षित कर लेता है। अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कोई वस्तु ले जानी है तो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। इसरो, आपने ये नाम सुना होगा, भारतीय अंतरिक्ष अभियान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है। इसरो द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर एक यान छोड़ा गया था। इसी अभियान को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। मंगलयान, यह भारत का एक और महत्वपूर्ण उपक्रम है। यह उपक्रम MOM यानी मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से प्रसिद्ध है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की दिशा में प्रमोचित किया गया। यह यान मंगल ग्रह के चारों ओर की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को प्रस्थापित हुआ। इसरो ने अपने प्रथम प्रयास में ही यह सफलता प्राप्त की। भारत के इन दोनों यान, चंद्रयान और मंगलयान, इन दोनों यान की विशेषता यह है कि ये मानव रहित यान थे। चंद्रमा और मंगल के गहन अध्ययन के लिए यह यान भेजे गए हैं। दीपावली त्यौहार में आप पटाखे फोड़ते हो। इन पटाखों में रॉकेट नाम का एक पटाखा होता है। उसमें विस्फोटक पदार्थ ठूस कर भरे होते हैं। उनका तीव्र ज्वलन होने पर पर्याप्त ऊर्जा निर्मित होती है। रॉकेट की विशिष्ट रचना के कारण पटाखा निश्चित दिशा में तीव्र वेग से फेंका जाता है। आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह। इस तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष प्रक्षेपण करने हेतु अत्यधिक शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र अर्थात रॉकेट का उपयोग करते हैं। रॉकेट में अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाया जाता है और हजारों टन द्रव्यमान वाले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। 20वीं शताब्दी में विश्व के कुछ देशों ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण के साथ ही साथ अंतरिक्ष यान संबंधी कुछ प्रौद्योगिकी विकसित की। सैकड़ों अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। हमारा देश भी इस क्षेत्र में विख्यात है। कुछ अंतरिक्ष यान स्थायी रूप से अंतरिक्ष में रहते हैं, कुछ पृथ्वी पर वापस आते हैं तो कुछ अन्य ग्रहों तक उपग्रहों पर उतारे जाते हैं। कुछ अभियानों में अंतरिक्ष यानों से वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष में जाते हैं। उन वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। क्या आप जानते हो भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी के बारे में? कौन थे राकेश शर्मा? 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मॉस के संयुक्त अभियान के लिए अंतरिक्ष स्टेशन में उन्होंने 8 दिन तक निवास किया। अंतरिक्ष से भारत की ओर देखते समय उन्होंने भारतीयों को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह संदेश भेजा। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, यह दोनों भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री रही है। कृत्रिम उपग्रह, खेती, पर्यावरण का प्रेक्षण, मौसम का पूर्व अनुमान, मानचित्र तैयार करने, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी और खनिज संसाधनों की खोज करने तथा संचार माध्यम के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों को कई वर्षों तक पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ रखा जा सकता है। अंतरिक्ष अनुसंधान करने वालों को आज तक सजीव सृष्टि वाले पृथ्वी जैसे एक भी ग्रह के अस्तित्व की जानकारी नहीं हुई है। इसलिए हमें
पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसका हमें संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमने क्या सीखा? सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमण करने वाले 8 ग्रह, उपग्रहों, वामन ग्रहों और लघु ग्रहों को सम्मिलित रूप में सौरमंडल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं पृथ्वी पर ही बनी रहती है। अंतरिक्ष का भ्रमण करने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर जाना पड़ता है। उसके लिए रॉकेट नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।